नमस्कार छात्रों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.3। तो ये जो टॉपिक है इसको धमाकेदार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अगले वीडियो लेक्चर्स में जो है एक्सरसाइज 6.2 का जो है ऑल क्वेश्चंस को करा दिया था। इसमें हम प्रमेय स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय 3 जो है ये NCERT मैथ जो है इसी से हम लेकर चल रहे हैं। 3 जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि हमको अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, यदि हमको दो त्रिभुज दिए गए हों और उनके संगत कोण इक्वली हों तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसी को सिद्ध करना है। थ्योरम क्या है कि यदि सिद्ध करो कि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, संगत कोण मतलब इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये कोण जो है इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, तो वे दोनों सिमिलर ट्रायंगल अर्थात समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा कसौटियां हैं, समरूपता की कसौटियां हैं, जिसको जान लीजिए। समरूप दो त्रिभुज आपस में सिमिलर कब होते हैं, आपस में समरूप कब होते हैं? देखिए, जब उनके संगत कोण बराबर हो, है ना। मतलब अगर इसका नामांकरण कर दिया जाए, इसको हमने बेसिक से फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिक से ही आपको समझा दिया है, पर यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, जरूरत लगेगा ना। तो संगत कोण बराबर हो मतलब कि कोण ए कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण ई के बराबर हो और कोण सी कोण एफ के बराबर हो। इतना क्लियर है। और इनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। समानुपात का मतलब क्या होता है? इसके बटे में ये और इसके बटे में ये इक्वली रहेंगे और इसके बटे में ये। लिखकर बताते हैं, ऐसे कम समझ में आएगा। मतलब कि ए बी बटा हो जाएगा हमारा डी ई इक्वली बी सी अपॉन हमारा हो जाएगा EF इक्वली जो AC अपॉन हो जाएगा हमारा DF। इतना क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है तो यही है समरूपता की कसौटियां। कोण इक्वल हो और जो है भुजाएं समानुपात में हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हमको इस थ्योरम में भैया दिया गया है कि कोण तो बराबर हैं, उनके संगत कोण तो बराबर हैं, पर उनकी भुजाओं को समानुपात में सिद्ध करो तब जाकर उनको समरूप दिखाओ। तो सबसे पहला जो मेथड रहता है किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करने का, जो मेथड होता है सबसे पहला होता है साधारण प्रतिज्ञा। क्या होता है? साधारण प्रतिज्ञा। आप जो है अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, कलम और कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। पॉइंट टू पॉइंट लिखकर आपको बताएंगे, एक भी चीज की आपको डाउट नहीं होगी। अब साधारण प्रतिज्ञा जो है इसको हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। सिद्ध करो कि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको लिखिए, साधारण प्रतिज्ञा में लिखिए कि सिद्ध करो कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स में उनके संगत कोण अगर इक्वल हों तो वे दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड मेथड की। दिया है। अब दिया है क्या? दो ट्राइंगल ऐसे दिए थे, है ना, संगत कोण बराबर है। मतलब दिया है दो त्रिभुज ऐसे लिखिए, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF और त्रिभुज DEF इसको ABC नाम दे दीजिए, इसको DEF नाम दे दीजिए। अब जिनमें इतना है दिया है, उसके बाद जिनमें जो कोण इक्वली है, कोण A इक्वल है किसके? कोण D के। ऐसे लिखिए कॉमा, कोण B इक्वल है किसके? कोण B किसके इक्वल है? कोण E के इक्वल है। और कोण C, और जो कोण C है वो इक्वल है कोण F के। इतना हमको दिया गया है, हम इतना लिखेंगे। उसके बाद हम चित्र बना लेंगे, इसका फिगर्स बना लेंगे, यहीं पर फिगर्स बना लेंगे। उसके बाद जो हमको सिद्ध करना होता है, तो सिद्ध करना है
है कि जो चित्र बनाना है उस चित्र को अभी मत बनाइए, हम आपको पूरा समझा देंगे, तब आप इसको चित्र बनाइए उसके बाद, क्योंकि इसमें जो है 3 मेथड लगेंगे। इस थ्योरम को सॉल्व करने में 3 मेथड लगेंगे, अभी रचना करनी पड़ेगी। तो चित्र को अभी रुक जाइए, बाद में बना लीजिए, आप पहले समझ लीजिए इसको। तो सिद्ध करना है, उसमें क्या लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC और ये होता है समरूप का चिन्ह, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, जो ऊपर से आकर ऐसे आता है, और यही होता है किसका? समरूप का चिन्ह, समरूप का चिन्ह होता है। तो इसको सिद्ध करना है। आगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो रचना लिखते हैं, अगला मेथड क्या लिखेंगे? रचना। तो रचना में क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज DEF की भुजाओं कौन है? DE, DF पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार लिया कि, इस प्रकार लेना है कि त्रिभुज DEF की भुजा DE और DF पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार लेना है कि जो AB है वो DP के इक्वल हो जाए और जो AC है वो DQ के इक्वल हो जाए। इतना हमको करना है। और क्या करना है? P को Q से मिला देना है। P को Q से मिलाया। अब इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बताते हैं, आपको फिगर से बताएं। अगला मेथड क्या है? उपपत्ति है, तो उपपत्ति में बताते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो लास्ट मेथड हमारा होता है उपपत्ति। तो उपपत्ति को समझने के लिए हमको 3 फिगर्स बनाने हैं। कैसे? 3 फिगर्स, क्योंकि P व Q जो बिंदु हमको लेना है वो कोई हमको दिया तो गया नहीं कि त्रिभुज के भीतर लो, त्रिभुज के बाहर लो, या उन्हीं भुजाओं के बिंदुओं को लो। तो 3 जो उपपत्ति इसकी है, इसके लिए 3 चित्र बनाने पड़ेंगे, फिगर्स। पहला फिगर्स ये हमने बनाया, दूसरा हमने ये बनाया, उसके बाद तीसरा हमने ये बनाया, और चौथा हमारा, तीसरा ये हमारा है, ये नाम देते हैं BC, इसको DEF, फिर इसको ABC DEF, इसको भी ABC DEF। हमने पहले ही बता दिया कि इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशंस अप्लाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जब हम बिंदु लेने की बात आई, रचना की बात करते हैं कि त्रिभुज DEF की भुजाओं DE और DF पर क्रमशः दो बिंदु P व Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। तो देखिए, इसके लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है, जब हम बिंदु P को यहां पर लें, जब AB बराबर हो DE के, जब AB बराबर हो DE के, फर्स्ट मेथड यह है। और सेकंड मेथड यह है, जब AB कैसी हो? छोटी हो किसके? DE के छोटी हो। और थर्ड जो है हमारा, AB बड़ी हो किसके? DE के। अब देखिए, जब AB, फर्स्ट मेथड देखिए, ये फर्स्ट मेथड है ना, ये सेकंड है और ये थर्ड है।
फर्स्ट मेथड देखिए, जब ए बी बराबर हो डी, तब जो हम बिंदु लेने की बात किए थे वह बिंदु इसके क्या होगा, संपाती होगा। वे बिंदु इन दोनों बिंदुओं के संपाती होंगे जब यह इसके बराबर होगी। तो मतलब कि जो पी व क्यू बिंदु हमने लिया था वो कैसे होंगे, इसी बिंदु पर होंगे, अर्थात वे बिंदु संपाती होंगे। सेकंड मेथड की बात करें तो जब ए बी कैसी हो, छोटी हो डीई से, ए बी डीई से छोटी हो, मतलब कि इस चित्र को और बड़ा बनाते हैं। जब ए बी कैसी हो, डीई से छोटी हो, देखिए छोटे का निशान लगा, छोटी हो, तब जो बिंदु पी, इसको उसके डीपी के इक्वल करना, तब जो बिंदु, क्योंकि कहे हैं ऐसे लो कि वो ए बी बराबर हो जाए डीपी के, बिंदु पी व क्यों ऐसे लो कि ए बी बराबर हो डीपी के और ए सी बराबर हो डी क्यू को। इसीलिए हम बिंदु को ऐसे ही हम बिंदु को ले रहे हैं कि वो उसके इक्वल हो जाए। ठीक, तो अगले मेथड में जब ए बी बराबर डी पी करना है तब उस बिंदु को हमें ऐसी जगह लेना पड़ेगा इस त्रिभुज में कि वो इसके इक्वल हो। तो मतलब ए बी इससे डी ई से छोटी है, तो हमें बिंदु इन भुजाओं पर लेना पड़ेगा, मतलब डी ई और डी एफ पर कहीं लेना पड़ेगा कि इसके इक्वल हो। तो हमने यहाँ पर लिया डी व सॉरी पी व क्यू, अब पी को क्यू से मिला देंगे, अब जाकर जो हो गई हमारा यहाँ इसके इक्वल हो गया या इसके। अब जो थर्ड मेथड है उसमें क्या करना है कि जब ए बी बड़ी हो डी ई से, तब जो बिंदु लेना पड़ेगा वो इस ट्रायंगल के बाहर लेना पड़ेगा, मतलब कहीं यहाँ पर ले लिया और कहीं यहाँ पर ले लिया, क्यों हुआ पी, इसको मिला देंगे इसे, है ना। तीन मेथड में सॉल्व हो गई। ए बी को डी पी के इक्वल सिद्ध करना है और ए सी को डी क्यू के इक्वल करना है। तो इसके लिए तीन मेथड अप्लाई होंगे। फर्स्ट, ए बी जब डी ई के बराबर होंगे तब बिंदु उसके संपाती होगी। जब ए बी डी ई के कैसा होगा, डी ई से छोटी होगी, तब जो बिंदु पी व क्यू है वो त्रिभुज डी ई एफ में डी ई और डी एफ के भुजाओं पर होंगे। और जब ए बी बड़ा होगा त्रिभुज डी ई, मतलब ए बी बड़ी होगी किसके, डी ई के, तब बिंदु पी व क्यू बाहर है। अब इसको जब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो चलिए फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। अब इसको चित्र वहां पर बना लीजिएगा। फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड हमारा यह कहता है कि जब ए बी बराबर हो किसके, ए बी बराबर हो डी ई के, जब ए बी बराबर होगा डी पी के, तब कैसा होगा, बिंदु पी जो होगा वो भुजा ई एफ, पी व क्यों भुजा ई एफ के संपाती होंगे। तब क्या होगा, तब ए बी बराबर हो जाएगा डी पी के व ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू के। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या करना है, तीन लाइन का कोष्टक अपने कॉपी में बनाइए। ये कोण इसके इक्वल हमको ऑलरेडी दिया गया है, मतलब कि कोण ए इक्वल कोण डी, है ना। ये कोण भी इसके इक्वल ऑलरेडी दिया गया है, कोण बी इक्वल कोण ई, है ना। और ये भुजा हमने इसके जो है इक्वल सिद्ध कर दिया है, मतलब कि भुजा ए बी वो इक्वल है डी ई के, या डी पी कुछ भी कहें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर। इसको सिद्ध कर चुका हूँ, यहाँ पर लिखिए दिया है, यहाँ पर भी लिख दीजिए दिया है, और यहाँ पर सिद्ध कर चुका हूँ, ऐसे लिखिए। अब देखिए दो त्रिभुज दिए गए हो, दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण और कोई एक भुजा, दूसरे त्रिभुज में यही संगत कोण और वही संगत भुजा यदि इक्वल हो तो वह दोनों त्रिभुज कैसे हैं, होते हैं सर्वांग सम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, है ना। इतना सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर में होती हैं। ऐसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए हम लिखेंगे जो ए बी है वो इक्वल होगी किसके, डी ई के,
है ना, डी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये 1 में मल्टीप्लाइकेशन है, इसका 1 में गुणा है, मान लीजिए जब गुणा है इधर और गुणा वाली संख्या इक्वल के इस पार आएगी तो कैसे हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, तो ए बी बटा डी इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार बी सी ई एफ के इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुज हैं और सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इस लाइन से पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर डी ई। तब यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, इसलिए बी सी इक्वल टू किसके, ई एफ के, और 1 के क्रॉस में गुणे में है, दिख रहा है यहाँ पर लिख देते हैं। तब बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वली 1 इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना, इक्वेशन नंबर कैसा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार हम ए सी अपॉन डी क्यू सिद्ध कर सकते हैं ना, ए सी अपॉन डी क्यू इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर। समीकरण 1 कहाँ पर है, ये है समीकरण 1, 2 और 3 के संगत पक्षों की तुलना करो। RHS RHS के इक्वल है तो LHS LHS के इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। तो AB अपॉन DE इक्वली हो जाएगा BC अपॉन EF इक्वली हमारा किसके हो जाएगा, AC अपॉन DQ। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या प्रूव करना था, संगत कोण पहले से ही इक्वल दिए गए हैं, बस हमको क्या करना था, हमको भुजाओं को समानुपात में सिद्ध करना था, दैट्स इट। और हमने क्या कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको जब हमने समानुपात में सिद्ध कर दिया, अब एक लाइन लिखिएगा, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं संगत भुजाएं समानुपात में हों तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। फर्स्ट मेथड से तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा, जो सेकंड मेथड यह हमारा कहता है, इसी में बढ़ा कर लिख लेते हैं, चलिए मिटा कर बनाते हैं। तो तीसरा मेथड जो है उसके लिए हम फिगर्स बनाते हैं। ABC यहां पर है, यहां पर DEF है ना। अब जब AB जो है यहां पर दिख रहा है, नीचे लिखते हैं, AB छोटी हो DE से, जब AB छोटी होगी DE से तब जो बिंदु P व Q है वो भुजाओं के कहीं पर होंगे, और P को Q से हमने मिला दिया। अब यह इसके इक्वल हो गई और यह इसके इक्वल हो गया, है ना, दैट्स इट। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, रफ करते हैं पहले इसको। उपपत्ति सेकंड है ना, उपपत्ति सेकंड। अब देखिए जो उपपत्ति सेकंड है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ABC और DEF में, देखिए DEF नहीं भैया, DPQ में, इसमें और इसमें देखना है। 3 लाइन का कोष्टक यहाँ पर, क्योंकि 3 लाइन का कोष्टक, जैसा मेथड लिखा जाता है वैसा मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, जब AB कैसी हो, जब AB छोटी हो DE से, तब बिंदु P व Q त्रिभुज DEF की भुजाओं DE और DF पर स्थित होंगे। 3 लाइन का कोष्टक। अब AB इक्वल किसके है, DP के, ब्रैकेट में सिद्ध कर चुका हूं। आगे AC इक्वल किसके हो जाएगी, DQ के, इसमें भी ब्रैकेट में सिद्ध कर चुका हूं। और कोण A इक्वल है कोण D, जो कि हमको पहले से ही ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना। अब देखिए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DPQ।
पहले इसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, तब जाकर हम समरूप से। कौन सी इसमें सर्वांग समता लगेगी? तो साइड साइड एंगल एस 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 ए समरूपता से। अब देखिए यह त्रिभुज इसके कैसा हो गया? सर्वांग सम हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कोण बी इक्वल कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ के इक्वल हमको पहले से ही दिया गया है। इसको तो हमने दिया ही में पढ़ा है कि कोण बी किसके इक्वल है? कोण ई के इक्वल है। परंतु जो कोण पी है कोण ई के इक्वल होगा और कोण क्यू कोण एफ के इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। तो लिखेंगे इसलिए कोण डी पी क्यू इक्वल कोण डी ई एफ, है ना। इसी प्रकार कोण डी क्यू पी इक्वल कोण डी एफ ई। इसलिए जब संगत कोण बराबर होंगे तब यह भुजा इसके कैसी होगी? समांतर होगी। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, कम दिख रहा होगा, इसलिए जो पी क्यू है वो समांतर है किसके? ई एफ के। पी क्यू किसके समांतर है? ई एफ के। जब पी क्यू ई एफ के समांतर हो तब थेल्स प्रमेय के विलोम से स्टार्ट करेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है कि यह भुजा इसके समानुपात में होगी, है ना। इसके समानुपात में ये और इसके समानुपात में ये। कैसे? थेल्स प्रमेय के ऊपर में से, मतलब डी पी अपॉन डी एफ इक्वल होगा किसके? डी क्यू अपॉन किसके? डी क्यू अपॉन डी एफ के। किससे लिखा? तो थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से, है ना, सब थ्योरम से, थेल्स प्रमेय के सब थ्योरम से, उप प्रमेय से। अब देखिए डीपी और डी क्यू किसके बराबर है? कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ए बी के बराबर है। डीपी ए बी के बराबर है, डी क्यू किसके बराबर है? ए सी के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो जाएगा किसके? ए सी अपॉन डी क्यू के, है ना। इतना क्लियर है बात। यह इसके अनुपात में हो गया और यह इसके अनुपात में हो गया, है ना। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम, इन्वर्टर ऑन करो। चलिए, लाइट आ गई, थोड़ा लाइट चली गई थी। अब देखिए यह इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है। इसलिए जो BC है वो इक्वल किसके होगा? EF के। हमने बताया कि 1 में मल्टीप्लाइकेशन का ऑलवेज रहता है, तब BC अपॉन किसके हो जाएगा? EF के इक्वल 1, है ना, इक्वल 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए दोनों कैसे हैं? समानुपात में हैं। इसलिए जब इन दोनों त्रिभुजों में सभी भुजाएं समानुपात में हैं तो इनको हम एक सीरीज से लिख सकते हैं। कहाँ पर लिखें? दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वली बी सी अपॉन ई एफ, पहले लिखते हैं, इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी क्यू। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए ये भी सॉल्व हो गया। मतलब सेकंड मेथड से भी हमने उन भुजाओं को समानुपात में सिद्ध कर दिया, यहाँ समानुपात में सिद्ध कर दिया। अब जब किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हों और उनकी भुजाएं समानुपात में हों, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यहाँ पर लिखिए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड जो है ना वो इसी फॉर्म में लगेगा। सेम कंडीशन यही है। उसको भी क्या करेंगे आप? ऐसे पहले से उसको समांतर सिद्ध कर दीजिएगा, फिर समानुपात में सिद्ध कर दीजिएगा। कोई और वहां पर दूसरा मेथड नहीं लगेगा। वैसे भी आप एग्जाम में एक मेथड को लिख कर आइए, 2-4 मेथड लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट हो गया। हमने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। ऐसे ही आप लगाते रहिए और मेहनत करते रहिए, हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। देखिए इतनी गर्मी है, पसीने में आपको वीडियो बनाकर हम सेंड कर रहे हैं। और कहते हैं ना, गर्मी हो या सर्दी, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ा करते हैं वही आगे चल के इतिहास रचा करते हैं। ऐसा जो ट्रूथफुल सेंटेंस बोला गया है।
तो आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ हमारा सपोर्ट कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए